श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2024 यानी सोमवार के दिन नवरात्रि की ललिता पंचमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सोमवार है जो नवरात्रि महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार ललिता पंचमी तिथि है, क्योंकि यह नवरात्रि महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि का महीना ना 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगा। गुरु जी कहा कि इस नवरात्रि महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। नवरात्रि महीने में आपके माँ दुर्गा इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, नवरात्रि महीने सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि महीने सोमवार के दिन आप लोगों को इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 अक्टूबर नवरात्रि महीने सोमवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की नवरात्रि महीने सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इसको करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस नवरात्रि महीने के सोमवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह नवरात्रि महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को हमें इस नवरात्रि महीने के सोमवार कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 कनेर के फूल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस नवरात्रि महीने के का। तो अब दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुट्टी काला तिलवा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों अब देखिए कि अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां नाराज हो, इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो नवरात्रि के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं, ना पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गए, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोचकर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही है, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृ दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृ दोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है
और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का है कि अगर ये 5 कनेर के फूल जो हैं, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर फूल ले लें। भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वो हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातः काल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। ललिता पंचमी तिथि का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं या ललिता पंचमी तिथि के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, ना भैंस का, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। ललिता पंचमी तिथि का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके हमें जाकर उपाय करने लग जाना है।
नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई, वो एक लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं, वो अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप शिवरात्रि के दिन करते हो, शिवरात्रि के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो। गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आग लगी, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आस ना लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर आप उसके बाद में भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वह 5 अलग अलग जगह कौन सी है वह हम आपको हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर। जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर, अब भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की होती है जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों, लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। जलाधारी के ऊपर है, तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है
तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है? दोस्तों, ये जो स्थान होता है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिक जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा। मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना माता अशक्त चंदी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को करना है भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगू होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता वह पात्र उपस्थित ना हो, तो वह आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है वहां पर समर्पित कर देना का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को ये 5 फूल समर्पित कर देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिव के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना, 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान शिवजी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धूप देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी और आपको इस उपाय को करने का फल भी बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। तो दोस्तों 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 7 अक्टूबर 2024 सोमवार नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है।
जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस सोमवार के दिन आपको इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 7 अक्टूबर 2024 यानी कि सोमवार के दिन पंचमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में लिखे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो अब बात करते हैं उपाय की। देखिए पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है, और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। पहला उपाय जो है वो आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की और पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही साथ आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव मान सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम 7 चने की दाल ले सकते हैं।
और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं, इन्हें लेकर के पहुंच जाना है शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है, लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21 जितने भी आप चने की लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है इस मंत्र का करना है, और फिर आपको ये जो चने की दाल है, इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है।